ओम शांति। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत भागवत कथा 9। नीलिमा गुप्ता। यह भी भागवत का एक और प्रकरण है। रीवा की एक कन्या नीलिमा गुप्ता, जो कि पहले से ही ईश्वरीय ज्ञान से प्रभावित थी और अपनी पवित्रता की सुरक्षा हेतु अपने आप को ईश्वरीय सेवा में समर्पित करने का निश्चय कर चुकी थी, परंतु शादी करवाने की जिद पर अड़े हुए उसके माता पिता ने उसके इस निर्णय को ठुकरा दिया और वे उस पर और भी बंधन डालने लगे ताकि वह ईश्वरीय ज्ञान छोड़ दे और शादी कर ले। 22 साल की नीलिमा गुप्ता दिनांक 23 अक्टूबर 2010 को घर छोड़कर आध्यात्मिक विश्वविद्यालय फर्रुखाबाद से जुड़ गई। घर छोड़ते समय ही उसने महिला थाने की थाना इंचार्ज को एक पत्र भेजा, जिसमें बताया कि उसके माता पिता उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध शादी करने के लिए दबाव डाल रहे हैं और वह अपनी स्वेच्छा से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में दाखिल हो रही है। नीलिमा के माता पिता और भाई दिनांक 10 नवंबर 2010 को आध्यात्मिक विश्वविद्यालय दिल्ली में रीवा पुलिस के साथ पहुंचे और नीलिमा को गाली देते हुए जबरियन उसकी शादी करवाने हेतु अपने साथ घर ले जाने की कोशिश करने लगे। रीवा पुलिस जो कि साथ में आई थी, उनके सामने नीलिमा ने अपना बयान दिया कि वह वयस्क है और स्वेच्छा से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से जुड़ी है। बेटी को आध्यात्मिक विद्यालय से अलग करके घर वापस लाने की कोशिश में असफल होने की वजह से क्रोधित हुए उसके माता पिता ने रीवा जिले के ही आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के सदस्य पवन कुमार कुशवाहा और रामराज साहू के ऊपर दिनांक 1 दिसंबर 2010 को नीलिमा के अपहरण की झूठी FIR अपहरण संख्या 228/10 भारतीय दंड संहिता की धाराओं 363, 366 और 34 के अंतर्गत फाइल कर दी और दोनों भाइयों को पुलिस द्वारा जेल में डलवा दिया, जिसके प्रत्युत्तर में नीलिमा ने तारीख 4 दिसंबर 2010 को रीवा के फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट प्रतिभा सतवाने के सामने एक एफिडेविट दिया कि वह अपनी स्वेच्छा से आध्यात्मिक विद्यालय की सेवाओं में तारीख 25 अक्टूबर 2010 से जुड़ी हुई है और वह पवित्रता का पालन करते हुए ईश्वरीय सेवा करना चाहती है। उसके माता पिता अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी बेटी अपनी इच्छा से आध्यात्मिक विद्यालय के साथ जुड़ी हुई है और शादी नहीं करना चाहती है। नीलिमा के माता पिता व भाई ने दिनांक 27 नवंबर 2010 को विद्यालय में आकर नीलिमा को जान से मारने की धमकी दी व गंदी गाली गलौज की। अपने माता पिता व भाई की इन हरकतों से तंग होकर नीलिमा को इस मामले में अपने पिता भगवान दास गुप्ता, माता कुसुम कली गुप्ता और भाई राजीव गुप्ता के विरुद्ध ACMM रोहिणी जिला कोर्ट में भारतीय दंड संहिता की धारा 182, 506 और 34 के अंतर्गत तारीख 6 दिसंबर 2010 को कंप्लेंट केस दाखिल करना पड़ा। ऊपर कही हुई सारी बातों का स्पष्टीकरण देते हुए नीलिमा ने फिर से रीवा के फर्स्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट प्रतिभा सतवाने के सामने तारीख 15 मार्च 2011 को एक और पत्र सौंपा। उसमें यह भी बताया कि उसे उन आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के भाइयों के विरुद्ध बयान देने के लिए उसके माता पिता जबरियन दबाव दे रहे हैं। उसने यहाँ तक भी निवेदन किया कि उसके बयान को वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा रिकॉर्ड करें, क्योंकि दिल्ली से रीवा आकर कोर्ट में बयान देने में उसके माता पिता द्वारा उसकी जान को खतरा है। बेकसूर पवन कुमार कुशवाहा व रामराज साहू को लंबी अवधि के लिए जेल में कैद होकर रहना पड़ा। अंततः केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। अब आगे की बात नीचे दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुख्य अंश में मौजूद है। यह अपील मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर से पारित हुए आदेश से जनित है।
जिस आदेश द्वारा अपीलेंट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत दाखिल किए गए मिसलेनियस क्रिमिनल केस नंबर 10,923/2011 को अपीलेंट के खिलाफ JMFC रेवा कोर्ट के समक्ष लंबित MJC नंबर 1/2011 की कार्यवाही को रद्द करने से मना करते हुए निरस्त कर दिया। कुमारी नीलिमा गुप्ता की मां और भगवान दास गुप्ता की पत्नी कुसुम कली गुप्ता के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धाराएं 363 और 366 सपठित धारा 34 के अंतर्गत आनंदपुर जिला रीवा के थाने में की गई रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज किया गया है। विवेचक ने शिकायतकर्ता के आरोपों की विवेचना करके रीवा के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के समक्ष अंतिम रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें यह कथित किया है कि रिपोर्ट में जिन व्यक्तियों के नाम लिखे हैं उन्होंने कोई भी अपराध को अंजाम देने की बात साबित नहीं होती। लेकिन शिकायतकर्ता ने उक्त रिपोर्ट से असंतुष्ट होकर मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल किया, जो कि मैजिस्ट्रेट ने संज्ञान लेते हुए स्वीकार किया और अपीलेंट के खिलाफ आदेशिका जारी की गई। मैजिस्ट्रेट के आदेश से व्यथित होकर अपीलेंट्स पवन कुमार कुशवाहा और अन्य ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत जबलपुर हाई कोर्ट के सामने पिटीशन दाखिल की। अपीलेंट्स का केस जो हाई कोर्ट के समक्ष और हमारे समक्ष भी यही रखा गया कि वे पूरी तरह से बेकसूर हैं और कुसुम कली गुप्ता की बेटी कुमारी नीलिमा गुप्ता ने जिस दिन आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में दाखिल होने के लिए अपने घर परिवार को अपनी स्वेच्छा से छोड़ा था, उस समय वह वयस्क थी। हाई कोर्ट के सामने नीलिमा गुप्ता द्वारा फाइल किए गए एफिडेविट में यह कहा गया था कि वह अपनी मर्जी से किसी अन्य के दबाव के बिना आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के साथ जुड़ गई है। हाई कोर्ट ने इस बयान को अनदेखा करते हुए अपीलेंट्स की पिटीशन को निरस्त किया था। जब दिनांक 16 अगस्त 2012 को यह केस हमारे समक्ष आया और कुमारी नीलिमा गुप्ता व्यक्तिगत रूप से यहाँ पेश हुई और उसने निवेदन किया कि वह लगभग 24 साल की वयस्क है और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की स्टूडेंट तथा टीचर भी है। उसने आगे यह भी कथन किया कि वह किसी के दबाव के बिना अपनी मर्जी से आश्रम में रह रही है। फलस्वरूप हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हैं और अपीलेंट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत दाखिल किए गए पिटीशन को स्वीकार करते हैं और फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट रीवा के समक्ष लंबित कार्यवाही को भी रद्द करते हैं। अपील अलाउ किया जाता है। नई दिल्ली, 2 नवंबर 2012। जज T.S. ठाकुर, जज फकीर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला। इतना सब कुछ होने के बाद ही आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के भाइयों को उनके ऊपर लगे आरोपों से मुक्ति मिली।